जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। HDFC म्यूचुअल फंड अपना एक नया NFO लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड है और साथ में ये सेक्टरल कैटेगरी का भी फंड है। इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने के कारण इसके अंदर एग्जिट लोड नील रहेगा और साथ में इसके अंदर हमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि जो रियलिटी सेक्टर है उसके अंदर हमें बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल रही है। अभी के समय में आप देख सकते हैं कि रियलिटी जो सेक्टर है उसके अंदर हमें बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 2-3 सालों से तो इसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और ये अभी जो फंड लॉन्च हो रहा है वो इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। मतलब यहाँ पर जितने भी निफ्टी के जो स्टॉक्स रहेंगे इस इंडेक्स के अंदर, उसको यहाँ पर जो भी रिटर्न मिलेगा उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करने वाला है ये वाला फंड। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी स्टेप्स रहेगा। मैं ये नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, आपको कैसा लगा है एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम इस NFO का रिव्यू। ग्रोथ के मामले में अगर हम रियलिटी सेक्टर को देखते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर एक्सपांसन की भी बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 5.8 ट्रिलियन का यहाँ पर हमें एक्सपांसन देखने को मिलेगा। GDP के अंदर रियलिटी सेक्टर का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 15.5% का, जो कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम रियल एस्टेट का मार्केट देखते हैं तो 2047 तक में ये अराउंड 6000 US बिलियन डॉलर्स तक में बन जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है। क्योंकि अभी के समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही रिगरसली, बहुत ही मजबूत तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, रियलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। अब रियलिटी सेक्टर के अंदर कौन से सेगमेंट्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेसिडेंशियल, जैसे कि जो मकान होते हैं जिसके अंदर हम रहते हैं, मकान हो गए, हमारे जो बंगलोज हो गए, जो टेनेंट्स हो गए, उसके अंदर हम देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर कॉमर्शियल स्पेसिस है, उसके अंदर भी हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिटेल कैटेगरी का लिए तो यहाँ पर है ही। हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब जो आते हैं वो आते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स के अंदर। तो इसमें भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये है रियल एस्टेट सेक्टर के 5 अलग अलग अंग। अगर हम पर कैपिटा GDP का ग्रोथ देखते हैं रियलिटी सेक्टर के अंदर तो वो भी हमें बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर कर्व जो है आगे आने वाले समय के अंदर और भी यहाँ पर शार्प होगा और यहाँ पर हमें ग्रोथ भी बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। इंडिया का अर्बनाइजेशन भी बहुत ही तेजी से हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब है जो लोग छोटे छोटे गांवों को छोड़कर सिटी के अंदर रहने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन भी कितनी तेजी से बढ़ा है। पहले के समय में 80% जितने जो लोग होते थे वो रहते थे गाँव के अंदर, लेकिन अभी के समय में ये आंकड़ा हो चुका है अराउंड 65% का। मतलब यहाँ पर हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। और अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की भी बात करते हैं तो इसी के कारण, माइग्रेशन के कारण, हम देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। जो इंडिया का रियलिटी सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहुत ही कारगर तरीके से काम कर रहा है। साथ में यहाँ पर 100% FDI को भी यहाँ पर मंजूर दे दिया गया है, ताकि बाहर से अगर कोई रियलिटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 100% के तौर पर कर सकता है। हाउसिंग प्राइसेस जो है वो बीच में ऐसा समय आया था जहां पर हाउसिंग प्राइस कम हुए थे, लेकिन अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हाउसिंग प्राइस बढ़ रहे हैं। हाउसिंग प्राइस बढ़ने के कारण जो रियलिटी सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनीज है उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो एक्सपांड होता है और वो हमें हमारे शेयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। शेयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे फंड के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम यहाँ पर सेल्स के मामले में बात करते हैं तो 50 लाख के घर, 50 लाख से लेके 1 करोड़ के घर और 1 करोड़ से ऊपर के घर, तो हम देख सकते हैं कि जो 1 करोड़ से ऊपर के जो घर है उनका साइज जो है, टिकट साइज, वो भी बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते हैं तो 2020 के बाद हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कंपनीज का बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब इस
इंडेक्स के अंदर कौन से शेयर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है DLF, दूसरा है मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर तीसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, फियोनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ओबराय रियलिटी, ब्रिगेड एंटरप्राइज, शोभा, स्वान एनर्जी और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपमेंट लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज जो है, ये अराउंड 10 कंपनीज है जो कि इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो टॉप की 3 कंपनीज है उसका एग्रीगेट मार्केट यहाँ पर 62% का है। मतलब इंडेक्स के अंदर टॉप की 3 कंपनीज का यहाँ पर शेयर 62% जितना है। HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड, ये NFO 7 मार्च को ओपन हो जाएगा और 21 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। मतलब अगर आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है और साथ में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। और एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।